दोस्तों, आज बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर और उसकी मेडिसिन के बारे में। क्या आप जानते हैं इंडिया में 10 मिलियन से ज़्यादा केसेस पर ईयर हाई ब्लड प्रेशर के आते हैं। दोस्तों, स्ट्रेस इतना बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से ये जो हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर जिसे कहा जाता है, इसकी जो बीमारी है वो हमारे इंडिया में कुछ ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है और लोगों में ये केसेस जो है वो ज़्यादा ही डेली बेसिस पे ज़्यादा ही होता जा रहा है। तो आज इसी पर बात करेंगे। इस हाई बीपी की जो मेडिसिन है, इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके बारे में छोटी-सी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर आप जानना चाहते हैं इस मेडिसिन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं और इसको लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए पावर ऑफ नॉलेज को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है? इसमें क्या इसे क्यों हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है? इसके बारे में मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, उसके बाद हम इस टैबलेट की तरफ आते हैं। तो हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, जब भी आपका ब्लड का फ्लो हाई होने लगे, यानी इन सिंपल वे, अगर जब कभी भी आपके हार्ट पर प्रेशर आता है, यानी वो जो है वो फास्ट फ्लो करने लगता है। हार्ट क्या करता है कि जब कभी भी आपके बॉडी में जब जो ब्लड होता है उसको सप्लाई करने का काम जो होता है वो हार्ट का होता है। तो हाई ब्लड प्रेशर में जो हार्ट पर जो है वो प्रेशर कुछ ज़्यादा ही आ जाता है, वो तेज़ी से धड़कने लगता है और वो ट्राई करता है कि पूरे बॉडी पार्ट्स के जो ब्लड फ्लो है वो उन तक पहुँचे और उसी वजह से जो है वो ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगता है। तो नॉर्मल जो रेंज है ब्लड प्रेशर की अभी 120/80 है। पहले ये 150/90 या 100 तक भी इसको एक्सेप्ट किया जाता था, लेकिन आजकल की जो हमारी डेली लाइफ है उसमें स्ट्रेस टेंशन इतना हो चुका है, उसको रिड्यूस करके अभी 120/80 हो चुका है। अगर आप पहले पहले के वीडियोज़ यानी 80s या 70s वगैरह के अगर आप जानकारी लेने की कोशिश करोगे गूगल वगैरह पे, तो आपको पता चलेगा कि पहले जो है वो 150 को भी नॉर्मल माना जाता था, लेकिन आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में इसको रिड्यूस करके 120 कर दिया गया है। तो जब कभी भी आपके हार्ट पर प्रेशर आता है, वो फ़्लो करना ज़्यादा चाहता है, मतलब उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है उसको, तो इसे ब्लड प्रेशर हाई कहते हैं। मतलब अगर आपको 120 से ज़्यादा अगर आपका बीपी आ रहा है, तो इसको जो है मेडिसिन वगैरह जो है वो स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। हाई ब्लड प्रेशर यानी ये नहीं है कि 120 यानी 130 अगर आ गया या 140 आ गया तो हाई ब्लड प्रेशर, नहीं। अगर आपका ब्लड फ्लो 200 या 170 180 को क्रॉस करता है तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जा सकता है, वो भी डॉक्टर अगर इसको कंफर्म करे तब, क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है वो हाई या लो होता रहता है। तो अगर आपको इसको रेगुलर बेसिस पे चेक करना होगा, उसके बाद ही इसको कंफर्म किया जा सकता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, हमारे इंडिया में मोर देन 10 मिलियंस केसेस पर ईयर होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के। तो हमें जो है स्ट्रेस से दूर रहना है और ट्राई करना है कि अगर हो भी जाता है तो इसको हम रिड्यूस करें। इसको प्रॉपरली अगर आप इसको सही सुपरविज़न में अगर आप इसको यूज़ करें, मतलब कोई भी मेडिसिन हो या फिर आपके जो डाइट वगैरह जो भी है अगर आप फॉलो कर रहे हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट वगैरह जो है, उससे हाई ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। ये क्योरेबल है, इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं है। अब हम आ जाते हैं हमारी मेडिसिन की तरफ, जो ये हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर जो कंटेंट है वो क्या-क्या है। तो इसके अंदर सिर्फ एक ही कंटेंट है, इंडेपेमाइड है और इसका नाम जो है वो है नेट्रिलेक्स एसआर। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। अगर आप हाई बीपी को लो करें, इससे आप हार्ट स्ट्रोक से भी बच सकते हैं, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं उससे भी बच सकते हैं और किडनी प्रॉब्लम से भी आप बच सकते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखते हैं तो आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। हार्ट अटैक जो है वो स्टार्ट, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर स्टार्ट हुआ है यानी खतरे की घंटी बज चुकी है, समझ जाइए कि आपको हार्ट हार्ट अटैक या हार्ट स्ट्रोक की जो है वो शिकायत हो सकती है। इसको टाइम रहते ही इसको सही तरीके से प्रॉपरली ख़त्म करने की कोशिश करें। हाई बीपी जो है वो आपको
हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां दे सकता है, किडनी की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो बीपी को कंट्रोल करें और हार्ट स्ट्रोक और जो है किडनी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस मेडिसिन को लेते हैं, यानी ये जो इंडेपेमाइड है, इसको अगर आप लेते हो तो ये आपकी जो है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, यानी जिसे हम कहते हैं जब कभी भी बीपी हाई होता है तो लोग जो है हाँफने लगते हैं, उनकी जो सांस वगैरह जो है वो ब्रीदिंग वगैरह जो है वो प्रॉब्लम आने लगती है, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये लेते हैं तो उसकी वजह से आपको जो ब्रीदिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है वो भी सही हो जाती है। और इसकी हार्ट जब आपको प्रॉब्लम होने लगती है तो उसमें एक और सिम्टम्स देखा गया है कि जो आपके फीट हैं, यानी आपके जो पाँव वगैरह या एंकल्स जिसे कहते हैं, पैर और एंकल्स, फीट और एंकल्स जो है वो स्वेलिंग होने लगते हैं, यानी सूजन वगैरह आने लगती है। तो ये सिम्टम्स भी आपके ख़त्म हो जाएंगे अगर आप ये ड्रग लेते हैं तो दोस्तों जब कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि एक्सपर्ट की राय ज़रूर लीजिए। किसी भी कोई भी नॉर्मल डॉक्टर से आप इलाज ना कराएं। आप 2-3 टाइम अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो अलग अलग जगह से निकालें और कंपेयर करें। और एक्सपर्ट यानी कोई नॉर्मल बीएएमएस या बीएचएमएस ऐसे डॉक्टर के पास ना जाएं, उसकी जो स्पेशलिस्ट हैं उसमें भी 2 से 3 जो है एडवाइस लेने के बाद ही आप इसको कंफर्म करें। 2 एमडी या 3 एमडी के पास आप जा सकते हैं अलग अलग जगह से रिपोर्ट निकाल के। अगर आपको सब में रिपोर्ट में सेम आ रहा है तो आप जो है इसको मेडिसिन को जो है स्टार्ट कर लीजिए। या एक कोई डॉक्टर अगर कंफर्म कर ले, अच्छा वाला डॉक्टर जो एमडी हो, कार्डियोलॉजिस्ट हो, जिसे हार्ट की अच्छी नॉलेज हो, अगर वो कंफर्म कर देता है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं मेडिसिन को। इसके डोसेज के बारे में बता देता हूँ। इसके डोसेज जो है वो वंस डेली है, यानी दिन में एक बार खाना खाने के बाद आप इसको ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। ऐसा नहीं कि अगर आप कहीं से चेक करा लिए, बीपी अगर हाई हो रहा है तो आप इसको स्टार्ट कर लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। डॉक्टर की सलाह बहुत ज़रूरी है। हाँ, आप उनसे रिकमेंड करवा सकते हैं कि मैं ये टाइप की मेडिसिन या ये ड्रग वाली मेडिसिन स्टार्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपको फ़ायदा होगा। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर 1-2 टाइप के, जैसे हेडेक है, यानी सर दुखने वगैरह लग सकता है और चक्कर वगैरह आ सकती है। डेज़ीनेस जिसे कहते हैं, चक्कर वगैरह आने लग सकती है, हेडेक हो सकता है। ये 2-3 टाइप के आप इसको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और साइड इफ़ेक्ट्स हो तो तुरंत बंद कर दीजिए और डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। आई होप दोस्तों ये वीडियो में जो मैंने जानकारी दी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू। बाय बाय।